कहानी स्टेशन पर मिलते रहे। रवि एक साधारण युवक था जो मुंबई की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में हर सुबह 8:10 की लोकल पकड़कर अपने ऑफिस जाता था। उसकी दिनचर्या तय थी, वही स्टेशन, वही डिब्बा और वही कोना जहां वह चुपचाप बैठकर अपनी जिंदगी के पन्ने पलटता रहता। लेकिन एक दिन उसकी यह साधारण सी दिनचर्या असाधारण बन गई। उस सुबह जब रवि स्टेशन पहुंचा, उसकी नजरें एक अनजानी मुस्कान से टकराईं। सामने वाली बेंच पर एक लड़की बैठी थी, काले बाल खुले हुए, नीली जीन्स और हल्के पीले कुर्ते में, हाथ में किताब और कानों में ईयरफोन। किताबों में खोई वह लड़की किसी फिल्मी सीन जैसी लगी, जिसे देखे बिना दिल नहीं मान रहा था। हर दिन रवि उसे वहीं बैठा पाता। वो लड़की कभी किताब पढ़ती, कभी मोबाइल में कुछ देखती और कभी बारिश से बचने के लिए स्टेशन की छत के नीचे सिमट जाती। रवि का दिल धीरे धीरे उसी बेंच पर अटक गया था। उसका नाम नहीं जानता था, उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति जैसे रवि की सुबहों का हिस्सा बन चुकी थी। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन रवि में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उससे बात कर सके। वो सिर्फ दूर से उसे देखता, हर दिन मुस्कराता और कभी कभी अपनी डायरी में उसके लिए कुछ शब्द लिख लिया करता। फिर एक दिन उसने सोचा, कब तक ऐसे ही देखता रहूंगा, बात तो करनी होगी। उस रात उसने बहुत देर तक सोचा और एक कागज पर अपनी दिल की बात शायरी में उतार दी। हर रोज देखता हूँ तुम्हें, जैसे सूरज सुबह को, तुम मिलती हो मगर दूर से, जैसे ख्वाब किसी रूठे हुए वक्त को। एक दिन बात कर लूँ, बस इसी इंतजार में हूँ, तुम हाँ कहो या ना, पर कम से कम एक बार में हूँ। सुबह स्टेशन पहुंचकर उसने वो पर्ची तैयार की। वो लड़की हमेशा जिस बेंच पर बैठती थी, वहां पहुंचकर वो चुपचाप वह कागज रखाया और बिना पीछे देखे लोकल में सवार हो गया। उस दिन रवि की धड़कनें तेज थीं। उसने ऑफिस में भी काम में मन नहीं लगाया। अगले दिन वो उम्मीद लेकर स्टेशन पहुंचा, बट लड़की नहीं थी। अगले दिन भी नहीं, और फिर तीसरे दिन वो खुद नहीं गया। डर, पछतावा और थोड़ी सी शर्म सबने उसे रोक लिया। लेकिन चौथे दिन वो फिर से स्टेशन गया, सोचा शायद वो आ जाए। और जैसे ही उसने अपनी सीट की ओर देखा, उसकी धड़कन रुक सी गई। वो लड़की वहां बैठी थी, हाथ में वही कागज और पास में 2 कॉफी के कप। जैसे ही रवि उसके पास पहुंचा, लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, शायरी अच्छी थी, पर 2 दिन गायब क्यों हुए? इंतजार करवाना भी कोई शायरी है क्या? रवि कुछ बोल नहीं पाया, बस मुस्कुराया। पहली बार उसने उसकी आवाज़ सुनी और वो ठीक वैसी ही थी जैसी उसने कल्पना की थी, नर्म, सीधी, दिल में उतर जाने वाली। उस दिन के बाद दोनों रोज उसी स्टेशन पर मिलते रहे, कभी चुपचाप, कभी बातों में और कभी बारिश की बूंदों के बीच कॉफी के साथ। सीख, कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआतें वहीं से होती हैं जहां हम डरते हैं। एक कदम हिम्मत का और पूरी दुनिया बदल सकती है। कैसी लगी कहानी? कमेंट में जरूर बताइए।